प्रिय दर्शकों नमस्कार। विनायक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जैसे कि कल हमने आपको बताया था जन्म कुंडली के लगन में जो भी ग्रह है, यदि लग्न का स्वामी किसी भी भाव में बैठेगा तो उसका क्या फल होगा, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम धन भाव का विस्तृत अध्ययन करेंगे और प्रत्येक राशि में उसका जो भी फल है उसको बताते हैं। प्रिय दर्शकों, धन भाव आपकी जन्म कुंडली में धन भाव यानी दूसरे भाव में कोई भी ग्रह हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट के हिसाब से धन भाव में जो है वृषभ राशि बनती है। वृषभ राशि का स्वामी जो होता है शुक्र होता है, यानी इस चार्ट में धनेश जो है वो शुक्र होता है। तो आइए चलते हैं दोस्तों। और धनेश का, यदि धनेश आदमी की किसी भी जातक की जन्म कुंडली के अगर लगन में बैठा हो तो उसका क्या फल होता है, आइए इस पे चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यदि प्रथम भाव का यानी धन भाव का जो स्वामी है अगर वो प्रथम भाव में बैठ जाता है तो जातक पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आइए आप लोगों को बताता हूं। प्रिय दर्शकों, शुक्र जो है धन का कारक ग्रह भी है, भोग विलास का कारक भी है, ऐश्वर्य का कारक भी है। और आज भी किसी भी जातक का जो है ऐश्वर्य का कारक होने के साथ साथ में यह जो है सौंदर्य का कारक भी होता है और स्त्री का कारक भी होता है जन्म कुंडली में। या यदि किसी महिला की जन्म कुंडली है तो उसमें पुरुष का जो है कारक ग्रह भी होता है साथ ही में। तो प्रिय दर्शकों, अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि धनेश लग्न में बैठा हुआ है तो सबसे पहले वो जातक धनी होगा, क्योंकि धन भाव में है, धन भाव का स्वामी शुक्र। दूसरा, सौंदर्यवान होगा। तीसरा, उसके पास धन जो है अच्छी मात्रा में होगा, बढ़िया धन होगा, भूमि होगी, वाहन होगा। उसके बाद दोस्तों, क्योंकि फिर वह जातक जो है अपने स्वजनों से यानी अपने समाज में, परिवार रिश्तेदार में जो है सबका प्रेमी भी होगा, सुंदर शरीर वाला होगा, परिश्रमी होगा, खाने पीने का बड़ा शौकीन होता है ऐसा जातक। और धन संचय के साथ साथ में यह आदमी जो है दूसरों की मदद करने वाला होता है। यानी किसी भी कार्य में अगर किसी को जरूरत पड़ती है, मान लो या इस आदमी की, तो ये सबसे पहले वहाँ आपको खड़ा मिलेगा। साथ साथ में ये जो है सुंदर पत्नी वाला होता है यह आदमी, जिसका धनेश लगन में होता है। उसके बाद मित्रों चलते हैं जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में यानी स्वयं धन भाव में। यदि धन भाव का स्वामी धन भाव में ही बैठ जाए तो जातक जो है अत्यधिक धनवान हो जाता है, सुखी हो जाता है। साथ साथ में प्रसिद्ध, यहाँ का शुक्र जो है, यहाँ का धनेश यानी धन भाव में बैठा है तो यह आदमी को प्रसिद्ध बना देता है। संगीत में इस आदमी की बड़ी रुचि होती है, भोग विलासिता करने वाला होगा जातक, अच्छा खान पान करने वाला होगा जातक। साथ में स्वजनों का या पैतृक संपत्ति का भी उपभोग करता है ये जातक। उसके बाद यदि यहाँ अगर कोई पाप ग्रह बैठा हो, किसी का पाप ग्रह होगा धनेश, तो वो बिल्कुल इसके विपरीत फल देता है। क्योंकि शुक्र जो है ये शुभ ग्रह है, तो इसका अध्ययन कर रहे हैं हम, तो ये शुभ फल बता रहा हूं मैं आपको। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जो है अनेक लोगों का यानी अपने रिश्तेदारी में, समाज में अनेक लोगों का भरण पोषण करने वाला भी होता है, दानी होता है, दानी स्वभाव का व्यक्तित्व होता है आदमी का।
उसके बाद मित्रों चलते हैं जन्म कुंडली के तृतीय भाव में। यदि तृतीय भाव में धनेश बैठा हो यानी कि शुभ ग्रह हो तो शुभ फल देगा, अशुभ ग्रह हो तो यहाँ अशुभ फल देगा। क्योंकि मित्रों तृतीय भाव जो है ये पराक्रम का भाव है। यदि धनेश यहाँ बैठ जाएगा तो आदमी को पराक्रमी बना देता है, यशस्वी बना देता है, यानी उम्र में वृद्धि कर देता है। यदि आदमी कोई व्यवसाय करता है तो व्यवसाय के क्षेत्र में उसको जो है अच्छा लाभ प्राप्त होता है। कुटुंब और परिवार के लिए यह व्यक्ति बहुत बढ़िया होता है। पर यदि अगर यहाँ पाप ग्रह बैठा हुआ है तो जातक जो है अपने कुटुंब से ही विद्रोह करने लग जाता है। क्योंकि मित्रों यहाँ धनेश जो है तृतीय भाव में बैठेगा तो जातक की प्रवृत्ति जो है चुगलखोर टाइप की हो जाती है, चोरी करने की भी आदत पड़ सकती है जातक को। यदि पाप ग्रह बैठा हुआ है यहाँ राजद्रोही हो जाता है सरकार के विरुद्ध। इसके साथ साथ में प्रिय दर्शकों ऐसा जातक जो है बंधु विरोधी यानी अपने भाइयों का भी विरोध करना शुरू कर देता है। यदि यहाँ पाप ग्रह बैठा हुआ है, माना किसी की जन्म कुंडली में यदि धनेश पाप ग्रह से युक्त है और वो धनेश जो है तृतीय भाव में बैठ जाएगा तो ये अपने बंधुओं के साथ में भी द्वेष की भावना रखता है तथा उनका भी उनसे भी विद्रोह करने लगता है, बंधु विरोधी हो जाता है, ऐसे में जाता है। उसके बाद चलते हैं मित्रों धनेश का चतुर्थ भाव में क्या फल है। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में धन भाव का स्वामी जो है चतुर्थ भाव में बैठ जाएगा तो शुभ ग्रह होने पर, यहाँ यदि शुभ ग्रह है धनेश आपकी जन्म कुंडली में आपका, तो शुभ ग्रह होने पर जो है ये अच्छा फल देता है। माता पिता के साथ में बहुत बढ़िया संबंध बनाएगा, माता पिता की संपत्ति का पूरा लाभ इस जातक को मिलता है। साथ ही आदमी जो है व्यवसायी यानी खुद के काम अपने काम करने वाला होगा, दयालु प्रवृत्ति का होगा, दूसरों के हित करने वाला होगा। उसके साथ साथ में दीर्घायु हो जाता है यहाँ का आदमी, आयु लंबी कर देता है यहाँ का धनेश यदि धन भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठ जाए। यदि यहाँ पाप ग्रह बैठा हुआ है तो ऐसे में जातक की माता की मृत्यु जो है वो जल्दी हो जाती है। इसके साथ साथ में वह अगर पाप ग्रह है तो वह स्वयं भी रोगी हो जाता है और धनहीन कर देता है यहाँ का धनेश। यदि पाप ग्रह है तो, शुभ ग्रह है तो शुभ फल इसको जातक को प्राप्त हो जाता है। और पाप ग्रह होने पर आदमी वैश्यगामी प्रवृत्ति का भी हो जाता है। इसके बाद तब मित्रों चलते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव जो हमने आपको पहले बताया एक ज्ञान का, संतान का भाव है। प्रिय दर्शकों यदि धन भाव का स्वामी पंचम में बैठ जाए किसी की भी जन्म कुंडली में तो ऐसा जातक जो है पुत्रों के द्वारा कमाया हुआ धन को, धन में अपना जो भी जीवन यापन अपने पुत्रों के प्रताप से करता है। दूसरा कार्य में कुशल होता है यह आदमी, यह जातक जो है अपने कार्य जिस कार्य क्षेत्र में भी ये काम करता होगा उसमें निपुण होता है, बुद्धिमान प्रवृत्ति का होता है और उसके साथ साथ में चतुर और चालाक हो जाता है आदमी। प्रिय दर्शकों यह सुखी हो जाता है और साथ साथ में जो है समाज सेवी प्रवृत्ति का होगा ऐसा जातक, समाज सेवा में उसका ज्यादा ध्यान होगा। यदि ठीक यहाँ अगर धनेश मानो किसी जातक की जन्म कुंडली में पाप ग्रह है, अगर यहाँ वो धनेश यहाँ आके बैठ जाए तो आदमी जो है अपने संतान से कष्ट पाता है, उसे संतान की चिंता निरंतर बनी रहती है। इसके साथ साथ में प्रिय दर्शकों यदि जन्म कुंडली का धन भाव का स्वामी यदि षष्ठम भाव में बैठ जाए, षष्ठम भाव में हमने आपको पहले बताया था ये रोग रिपोर्ट ऋण का भाव है। षष्ठम भाव में जो है आदमी यहाँ धन अच्छा धनी हो जाता है, खेती बाड़ी से अपना जीवन यापन करने वाला हो जाता है। साथ साथ में यह आदमी जो है झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाता है अगर पाप ग्रह बैठे हो तो। अगर शुभ ग्रह है तो आदमी के मित्र शत्रु होंगे लेकिन हमेशा जो है जातक शत्रुओं पे विजय प्राप्त करेगा। इसके साथ साथ में यह आदमी अपनी मेहनत से अपने पराक्रम से जो है धन को इकट्ठा करके जो है सुखी जीवन जीता है। साथ ही यह आदमी जो है चूंकि यहाँ
धनेश शुक्र है, तो इसके कारण जातक जो है गुप्त रोगों का शिकार हो जाता है। उसके बाद मित्रों, शत्रुओं से पीड़ित होने के साथ साथ में ये आदमी जो है, अगर पाप ग्रह बैठा हुआ तो आदमी के ऊपर कर्जा ज्यादा हो जाएगा। यदि शुभ ग्रह है तो आदमी पे कर्जा नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं, यदि धन भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए, क्योंकि ये व्यवसाय का भाव भी है, पत्नी का भाव भी है, तो यहाँ पे जातक जो है, क्योंकि यहाँ शुक्र है धनेश, और यहाँ पे तुला राशि का स्वामी भी शुक्र है, ये बहुत बढ़िया सहयोग हो जाता है। जातक को बहुत बढ़िया सुंदर गुण वाली पत्नी मिलती है। साथ ही में आदमी जो है काम वासना भोग विलाप में ज्यादा लिप्त रहता है। साथ ही जो है जातक अपने धन को अत्यधिक व्यय करता है आदमी, क्योंकि उसके पास धन अत्यधिक हो जाता है, तो धन व्यय करने में ज्यादा कुशल हो जाता है आदमी। साथ साथ में ये आदमी अगर किसी आदमी, ये जातक के साथ में अगर किसी आदमी के संबंध खराब हैं, तो ये आदमी उसके साथ में अंत समय तक युद्ध करेगा, मतलब उसको लास्ट तक यह जातक छोड़ता नहीं है। उसके साथ साथ में परंतु ऐसे जातक के जो है स्त्री सुंदर होती है, सुशील होते हैं, लेकिन बंध्या स्त्री का पति हो जाता है आदमी ऐसे में। और जो है यह जातक संतानहीन हो जाता है। अगर यहाँ पाप ग्रह बन जाए, पाप ग्रह अगर धनेश आदमी कर वही सप्तम भाव में बैठ जाए, तो आदमी जो है संतानहीन, यानी पुत्र संतान नहीं होती इस जातक की। उसके बाद प्रिय दर्शकों चलते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव जो है आयु का कारक है। यदि धन भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाता है, तो आदमी जो है संचित किया हुआ धन यानी पैतृक धन को भी नष्ट कर देता है। साथ ही यह आदमी सदा दूसरों से मांग कर खाने वाला बन जाता है, कर्जा लेने वाला बन जाता है। हालांकि यदि शुभ ग्रह यहाँ बैठ जाए तो आदमी का जो है धनेश अगर शुभ ग्रह होता आदमी की आयु को लंबी कर देता है। यदि पाप ग्रह हो तो आदमी को जो है रोगी बना देता है। इसके साथ साथ में ऐसा आदमी झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा। साथ ही पत्नी को भी कष्ट देता है आदमी। पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं होते हैं आज जातक के। अपनी पत्नी के साथ में भोग विलास करने वाला हो जाता है, वो भी आदमी अपनी मेहनत से नहीं। अगर इसके पास पैतृक संपत्ति है तो उसी का भोग विलास जो है ये गलत तरीके से अपने धन का नाश कर देता है। प्रिय दर्शकों, पाप ग्रह होने पर हमने आपको बताया आदमी रोगी हो जाता है, दरिद्र गरीबी उसको घेर लेती है, पाप हमेशा पाप कर्म करने वाला हो जाता है आदमी। साथ ही ऐसा जातक जो है यदि भ्रमण करे, एक स्थान से छोड़ के दूसरे स्थान पर जाए, तो जातक को जो है उसका लाभ प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के भाग्य भाव में। यदि द्वितीय भाव का स्वामी यानी धनेश अगर भाग्येश में बैठ जाए, भाग्य स्थान में, तो ये अत्यंत राजयोग है। प्रिय दर्शकों, राजा से सम्मानित हो जाता है ऐसा आदमी। भाग्य के बल पे वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है। साथ ही अत्यधिक धनवान हो जाता है जातक। उसके साथ साथ में यह इसके साथ साथ में प्रिय दर्शकों, यह जातक जो है धनी, दानी, खराब बोलने वाला यानी अस्पष्टवादी होता है। साथ साथ में मांगलिक कार्यों में यह आदमी जो है अत्यधिक खर्चा करेगा। सामाजिक कार्यों में जो है यह जातक जो है अत्यधिक खर्चा करेगा। उसके साथ साथ में प्रिय दर्शकों, यदि धनेश आदमी का पाप ग्रह है और वह भाग्येश यानी भाग्य भाव में बैठ जाए, तो आदमी को अनेक रोगों से भी युक्त कर देता है। उसके बाद ये इसके गलत परिणाम होते हैं, दरिद्रता, और जो है आदमी दुखी रहता है। उसके बाद मित्रों चलते हैं जन्म कुंडली के दशम भाव में। यदि धन का स्वामी आदमी के जो है कर्म भाव में बैठ जाए, ये कर्म का भाव है दशम भाव, तो कर्म में जो है सबसे पहले तो ये आदमी जो है ये पिता का स्थान होने के कारण ये अपने पिता का भक्त होगा।
यानी पिता का बड़ा आज्ञाकारी बालक होता है। उसके साथ साथ में यशस्वी हो जाता है, आयु लंबी हो जाती है, कर्मठ हो जाता है जातक। इसके साथ साथ में बलवान हो जाता है, यानी शारीरिक क्षमता जातक की बहुत बढ़िया होती है। उसके साथ साथ में ये आदमी अपने कर्म से अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। ऐसा जातक जिसका धन भाव का स्वामी दशम में बैठ जाए, यानी धनेश जो है अगर कर्मेश हो जाए तो ऐसा जातक जो है, लेकिन इस आदमी का जो है अपनी पत्नी से अलावा अनेक स्त्रियों के साथ में संबंध होते हैं, क्योंकि यह भोगी और विलासी प्रवृत्ति का हो जाता है जातक। उसके साथ साथ में प्रिय दर्शकों, यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में धनेश अगर एकादश भाव में बैठ जाए, यानी आयेश में बैठ जाए, ये आय का भाव है 11वां भाव, एकादश भाव में बैठ जाए तो जातक अत्यंत धनी हो जाता है। ये जन्म कुंडली में सर्वाधिक धनी योग है। उसके साथ साथ में प्रतिष्ठित होता है, राज्य या सरकार के द्वारा, यदि वो सरकारी विभाग में कार्य करता है तो जातक को सरकार के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। इसके साथ साथ में ऐसे जातक की जो जब विवाह होता है तो वो कम उम्र में ही ऐसे जातक का विवाह हो जाता है, यानी 20-22 साल के 22-23 साल में ही ऐसा जातक जो है जल्दी विवाह हो जाता है ऐसा आदमी का। अब धनेश यदि आयेश हो जाए आदमी का तो यह आदमी जो है किसी भी कार्य में यदि अपना हाथ डालेगा तो उसको अनावश्यक रूप से ही धन प्राप्त होता रहेगा। यह आदमी बहुत सुखी हो जाता है अपने जीवन काल में। साथ साथ में यह आदमी जो है समाज में, अपने परिवार में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। उसके बाद चलते हैं मित्रों, यदि धन भाव का स्वामी जो है द्वादश भाव में बैठ जाए, यानी धनेश अगर व्ययेश में बैठ जाए तो उसका जो फल है, सबसे पहले तो आदमी को यहाँ का धनेश जो है आदमी को कंजूस प्रवृत्ति का बना देगा। उसके बाद मित्रों, ऐसे आदमी के पास धन की अपार कमी हो जाती है, क्योंकि जातक आय से अधिक खर्च करना शुरू कर देता है, जिसके कारण जातक पे कर्जा अधिक हो जाता है। इसके साथ साथ में जो है, अगर यह आदमी स्वयं का व्यवसाय करता है तो व्यवसाय में भी इसको हानि प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जो है यदि यहाँ पाप ग्रह आज जातक का धनेश है और अगर वो 12 भाव में बैठ जाता है तो आदमी को एक बार अपने जीवन काल में जेल की यात्रा भी करनी पड़ती है। इसके साथ साथ में ऐसा आदमी को जो है स्थान परिवर्तन करने में इसका फायदा है। अगर एक स्थान, यानी अपने घर में रहकर कोई व्यवसाय करेगा, कोई काम करेगा तो उसको सफलता नहीं मिलेगी। कम से कम इसको पहले तो प्रदेश छोड़ना, अगर वो देश छोड़ देता है तो उसके लिए ये सर्वोत्तम उपाय है। उसके बाद मित्रों, ऐसा आदमी जो है कोर्ट कचहरी मुकदमा वगैरह में ज़्यादा फंसता रहता है। इसके कारण जो इसका धन है वो अनायास व्यर्थ जाता है और आदमी जो है फिर कर्ज करना शुरू कर देता है। अगर चूंकि यहाँ अगर पाप ग्रह होगा, यानी धनेश अगर किसी का पाप ग्रह है और वो यहाँ बैठ गया है द्वादश भाव में, तो जातक को अत्यंत कष्ट प्रदान होता है। इससे बुरी संगत करने वाला होता है जातक, ऐसे में व्यभिचारी हो जाता है, जुआ सट्टा मांस मदिरा का सेवन करने वाला हो जाता है जातक, और क्रूरता उसके अंदर कूट कूट के भर जाती है, क्रोधी स्वभाव हो जाता है आदमी का। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको जो है धनेश का फल बताया, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है द्वितीय धनेश का फल। आप लोगों को आगे हम उसके बाद हम पराक्रम, इस पराक्रम वाला भाव है जो तीसरे भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठ जाए तो उसका क्या फल है, इसका हम दूसरे दिन अध्ययन करेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को जो है YouTube पे हमारा चैनल अवेलेबल है, आप हमारे चैनल को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।